आज का विषय बहुत ही सूक्ष्म गुह्य है, क्योंकि हम आत्माएं दुआएं लेने में सदा ही तत्पर रहते हैं। हम सबकी आशा सदा यही रहता है, दुआएं हमको मिलता ही रहे। परंतु जो दुआएं लेने की विधि दुनिया में जैसे है कि क्या करते हैं, संतों के पास जाते हैं। ऐसे भी हमने देखा है जिनका कोई गुरु हो, कुल देवी हो या किसी मंदिर को वो मानते हो, तो उनके मुख से ये निकलता है कि हम अपने गुरु की कृपा से जी रहे हैं, या हमारी कुलदेवी के या इस फलाने मंदिर में हम हर साल जाते हैं, उनकी दुआ से हम जीते हैं। चाहे कोई भी हो, दुआएं मांगते ही रहते हैं और दुआओं से ही जीते हैं। अब बात यह है कि अभी हम सभी बाबा के बच्चे बन गए। अब हमको मांगना जो है दुआएं, वो मांगना जो शब्द है, बाबा ने हम बच्चों को मना कर दिया है। अब हम बच्चे मांगत नहीं रहे, मांगने वाले नहीं रहे। हम बाबा के लिए भी कहते हैं कि हम बाबा से दुआएं मांगते नहीं हैं, हम अपने वर्षे के रूप से भगवान से अपना सब कुछ प्राप्त करते हैं। उसमें दुआएं भी आ गए। हम बच्चे हैं, बच्चे मांगते नहीं हैं, बच्चे हकदार बनते हैं, वारिस बनते हैं। तो भगवान से भी हमको आज मांगना नहीं है, तो दुआएं अपने आप हमको मिलता है। अब आप सब बाबा से मिलने आए हैं, तो बाबा स्वयं आ रहे हैं कि हम सबको दुआएं देने। बाबा हमारे मांगने से नहीं आए हैं, परंतु हम अपना अधिकार समझकर जब हमसे पूछते हैं कि कहाँ आए हैं, हम अपने बाप के घर आए हैं। हम ये नहीं कहते हैं किसी गुरु के पास, कोई संत के पास आए हैं दुआएं मांगने, नहीं। हम अपने घर में आए हैं, अपने बाप के घर में आए हैं। तो जब भगवान से भी हम दुआएं मांगते नहीं हैं, तो आज का टॉपिक हमको दिया गया कि भाई दुआएं लेने की विधि बताओ। तो अब कौन सी हम विधि अपनावे
जब भगवान से भी मांगना नहीं, बिना मांगे मोती मिले, तो भगवान बिना मांगे हमको इतना कुछ दे दिया जो आज हम भगवान के सामने मिलने आए हैं, जबकि दुनिया को कुछ पता ही नहीं है। दुनिया के करोड़ों आत्माएं अपनी भक्ति में तल्लीन है, अपने भगवान को ढूंढने में तल्लीन है, तो भगवान से सुबह शाम दुआएं मांगते रहते हैं, परंतु हम बच्चे स्वयं बाप से मिलने यहाँ तक आ गए हैं। फिर भी हमने एक दिन हमारे दादी जी से एक प्रश्न पूछा, दादी जी, आपको तो भगवान ने सब कुछ दे दिया है, बाबा अव्यक्त होने के बाद तो बाबा ने सब कुछ आपको दे करके ये जवाबदारी दिया है, तो आपका क्या पुरुषार्थ है जो सुबह से शाम तक करते हैं? जब तक जीना है तब तक बाबा ने कहा था कर्म करना ही है। तो दादी जी क्या कर रहे हैं? एक है जो हम अपने आंखों से देख रहे हैं, सुबह से शाम तक दादी जी बिजी है, कभी किसी से मिल रहे हैं, कभी किसी से मिल रहे हैं, कभी किसी से मिल रहे हैं, कभी बाबा से मिल रहे हैं, योग कर रहे हैं। ये तो हम सभी देख रहे हैं। तो किसी लिए कर रहे हैं? कहीं दुआएं तो नहीं मांग रहे हैं किसी से? तो दादी जी ने कहा, सुबह से शाम तक मेरी ये जो सांस चल रही है ना, इस सांस को मैं गिनती हूं कि मेरी हर श्वास सफल हो रही है कि नहीं। मेरी हर श्वास सफल हो। हम लोगों को पता भी नहीं है कि भाई सांस चल भी रही है या नहीं, क्योंकि उसके बारे में हम कभी सोचते ही नहीं है। और कितनी बार जा रहा है, आ रहा है, वो तो डॉक्टर जाने, हम तो जानते नहीं। तो जिस बात को हम जानते ही नहीं, सोचते ही नहीं, तो इसकी सफलता के बारे में हमने तो कभी सोचा ही नहीं। पर दादी जी सोच रहे हैं कि मेरी हर श्वास सफल हो रही है या नहीं, ये मैं देखती हूं। या रात को सोने के पहले मैं देखती हूं कि मेरी श्वास आज कितनी सफल हुई। तो मैंने कहा, दादी ऐसा क्या आप करते हैं जो हर सेकंड जो आपका सांस सफल हो? तो हम तो समझते हैं कि दादी हम सबसे मिल रहे हैं, परंतु दादी कहती है मिल तो रही हूं, पर क्यों मिल रही हूं वो बात दादी जाने, बाबा जाने। नहीं, हमने कहा हम भी जानना चाहेंगे। तो जब आप हम सबसे मिलते हैं
तो आपका सास उसमें कैसे सफल हो रहा है? तो दादी जी ने कहा, मेरा यही रहता है, जो आत्माएं मेरे सामने आए उनका भला हो जाए, उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। मेरी नजर में उनको बाबा दिखाई दे, आत्मा संतुष्ट हो जाए, संतृप्त हो जाए। मेरी ये संकल्प रहती है, दृढ़ संकल्प रहती है। उस समय पर मेरी बुद्धि और कहीं नहीं जाती है। मैं और बाबा और जो आत्माएं मेरे सामने हैं, बस वही। बाबा, इस आत्मा का भला करो, इस आत्मा का कल्याण करो, इस आत्मा को खुशी दो, इस आत्मा की सर्व मनोकामनाएं पूरा हो। जो आत्मा सामने आए, कितनी बड़ी बात है जो दादी जी हमारे लिए बाबा से दुआ ले रहे हैं, हमारे लिए, अपने लिए नहीं। ये तो बाबा ने मना किया है, हम बाबा से मांग नहीं सकते। पर दादी जी ने देखो युक्ति कैसा रची, अपने लिए नहीं, जो आत्मा सामने आए हैं, बाबा इसका भला करो। पर किस द्वारा? ये नजर देख रहे हैं तो इस नजर द्वारा इसकी भला करो। तो बाबा को तो पहले इस आत्मा को भला करना होगा। जब जनरेटर में बिजली पैदा हो, फिर तो सब जगह बिजली आएगी आपको। जनरेटर चले ही नहीं तो बिजली भी नहीं। तो दादी जी अपने आप को जनरेटर होकर बैठी है कि भाई मुझे सबको बिजली देना है। तो फिर बिजली आवे कहां से? बाबा से। तो अब बाबा को जनरेटर चलाना ही होगा। इतनी बिजली भरनी होगी उसमें जो सब तक, सब घरों तक बिजली पहुंचे। तो हम सबसे मिलके दादी जी इतनी खुश हो रही है। हमने तो कुछ नहीं दिया दादी को, बस दादी के सामने गए, दृष्टि लिए और चले, और खुशी दादी को। दादी जब सबसे मिलके आती है तो इतनी खुश रहती है दादी। देखो क्या राज है, क्योंकि जितनी आत्माओं को दादी ने दृष्टि दी, उतनी दादी को भी शक्ति मिली साथ में। तो समझ गए ना राज। बाबा से दुआएं मेरे लिए नहीं मांगूंगा, मांगता नहीं बनूंगा, पर जो सामने आत्माएं आते हैं उनके लिए तो मैं, बाबा इसकी भला करो, इसकी भला करो, इसकी मनोकामनाएं पूरा करो, इसका कल्याण करो। जहां दृष्टि पड़े भला हो, कल्याण हो। साथ में बाबा, बाबा इसका कल्याण हो, मैं नहीं। जैसे संत लोग कह देते हैं आयुष्मान बाबा, जैसे आयुष्य वो देने वाला है, खुद का ही भरोसा नहीं है। मगर हमारा बाबा
सदाई जीने वाला, वो आयुष्य दे सकता है। साकार बाबा के लिए कभी मैंने सुना था, बाबा से कोई ज्योतिष ने आके कहा था कि भाई बाबा की आयु 60 साल ही है, और शिव बाबा ने 60 साल की उम्र में बाबा का शरीर को लिया, और उसके बाद 90 से भी ज्यादा 93 इयर्स बाबा ने जिया। तो ये उम्र किसने दिया? शिव बाबा ने दिया। तो बाबा दे सकता है, आयुष्यवान कह सकता है, हम नहीं कह सकते। तो इसलिए सचमुच जो दुआएं देने वाला दाता जो बाबा है, उनसे लेने की विधि हम बच्चों को आना चाहिए। जबकि बाबा के बच्चे बनते ही पहला कंडीशन, अरे बाबा के बच्चे बन के मांगते हो, तो मांगना बंद हो गया। फिर भी दुआएं तो चाहिए बाबा से। तो लेने की विधि, जब तक आप दूसरों को देने की निमित्त नहीं बनते हैं, तो आपको दुआएं आएंगे कहां से? जब दादी के सामने आप खड़े होते हैं, तभी भी दादी नहीं देती है, दादी बाबा से लेके देती है। जब पूछने से तो मालूम पड़ा, नहीं तो हम तो यही समझते थे कि दादी से जाके दृष्टि ले ले। बाबा से दृष्टि लेना आता था। गुलजार दादी जी के सामने खड़े हैं, पर अंदर मालूम है बाबा है, बाबा दृष्टि दे रहा है। पर दादी जी के सामने जाने टाइम पर दादी जी सामने खड़ी है। हमने कभी ये नहीं सोचा था कि भाई बाबा दृष्टि दे रहा है। पर आज हम जानते हैं, दादी जी की भी सीक्रेट जानते हैं कि दादी जी भी बाबा से लेके हमको दे रहे हैं। तो दादी जी बने। तो हम भी अभी तक यही कहते थे, चलो चलो दादी जी से मिलाएंगे। जरूर मिलाएंगे, उसकी भी कारण है। पर इतना तो हम भी अभी जान गए हैं कि हमारे सामने भी कोई भी आत्माएं किसी भी कारण से, वो कोई भी हो, बच्चा ही हो, पति पत्नी हो, व्यवहार में मित्र हो, मिलते तो है, आते तो है, ओम शांति एक दो को कहते हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं, राम राम कहते हैं। तो उस समय पर हमारी दृष्टि में, हमारी मन में बाबा याद है, और बाबा को साथ रखते हैं, और बाबा से उस आत्मा को हम दुआएं देते हैं। क्योंकि लेना नहीं, हाथ ऐसा देना ही है। बहुत अच्छा। तो देने की मन बना देते हैं हम आज से, क्योंकि हम आत्माओं की एक आदत बन गई है सबसे सदा लेना ही लेना। दुनिया में सबकी ये एक नेचर बन गया है, लेना ही लेना। बड़ों से आशीर्वाद भी लेना, सबसे अच्छा काम उसको हम समझते थे कि भाई बड़ों से आशीर्वाद लेना, वो भी लेने की लाइन में। पर अब जबकि सबसे बड़ा भगवान बाबा को जानने के बाद अपने मन में ये पक्का हो गया है, फैसला हो गया है कि लेना भी है तो पहले देना पड़ेगा।
देना नहीं आता है तो ले नहीं सकते। तो किसी को आप उधार भी देना हो, उसके साथ भी आप भगवान से दुआएं देते देवो, तो आप दे नहीं रहे हैं, तो आपको उस समय पर दुआएं बाबा से मिल रही है। दे नहीं रहे हैं, हम ले रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है जो सुबह आंख खुलते ही रात को सोने तक हमारी हर कर्म में देना ही देना हो, पर बाबा से लेना ही लेना हो? कोई भी कर्म हो, कुछ भी हो, उसको लेने में कैसे, बाबा से लेने की कैसे उसको चेंज करे, ये युक्ति आना चाहिए। आपने किसी से कर्जा लिया है तो आप चुका रहे हैं तो दे रहे हैं, पर नहीं, उसके साथ साथ उसी वक्त बाबा आपका भला करे ये दे लीजिए। तो आपने दिया नहीं, आपने लिया। तो ये है हम बच्चों की विधि है। लेते हैं भगवान से, परंतु भगवान से भी मांग कर नहीं ले रहे हैं। भगवान अपने आप आपको देता है। क्यों? क्योंकि हम निमित्त बन करके बीच में खड़े हैं। माध्यम कहते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा है तो हम सब कहते हैं ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं, और हम सबका दिल में होता है कि हम क्या करें, हम क्या करें, बाबा आप बताओ हम क्या करें। तो मुझे याद है, मैं कुछ पैसा अपनी सेविंग से लेके बाबा को देने लिए गया। तो बाबा ने कहा, क्या दे रहे हो बच्चे? बाबा मैंने अपनी सेविंग से इतना 1000 निकाल के ले आया हूं। तो बाबा ने कहा, बाबा को क्यों दे रहे हो? बाबा क्या करेगा पैसा? मुझे आश्चर्य लगा, इतना बड़ा यज्ञ चला रहा है बाबा, इतना कारोबार चला रहे हैं, तो बाबा कहते हैं बाबा पैसा क्या करेगा? तो मैंने कहा, बाबा कोई अच्छे काम में लगा देना आप। तो बाबा ने कहा, बाबा ने तो अपना सब कुछ अच्छे काम में लगा दिया, तो आपसे अभी क्यों लेगा बाबा? जबकि बाबा खुद स्वयं अपना सब कुछ अच्छे कार्य में लगा दिया, तो फिर बाबा आपसे लेगा? तो मैं छोटा सा था, 21-22 साल के, बड़े दिल से बड़े खुशी से लेके आया था। तो बाबा ने ऐसा बोला तो बाबा लेवे ही नहीं। मैं घड़ी घड़ी हाथ आगे करूं, बाबा लेवे ही नहीं। तो बहुत छोटा दिल हो गया, अब करूं क्या? बाबा नहीं ले रहा है, अब क्या करूं? बाबा ने देखा अभी बच्चे, छोटा बच्चा है, अब इसको दिल तो दुखाना नहीं। तो बाबा ने कहा, देखो एक युक्ति करो,
तो जो बाबा ने किया, जैसे बाबा ने किया, तुमको भी वही करना है। मैंने कहा जो बाबा ने किया और मुझे करना है, मैं तो छोटा सा अभी बच्चा हूं, और बाबा ने जो किया वो मैं कैसे करूंगा। मैं और मूंझ गया, अभी बाबा ने जो किया वो मैं कैसे करूंगा। तो बाबा ने कहा मूंझो नहीं, देखो बाबा ने भी सेवा में लगाया ना, तुम भी बाबा की सेवा में लगाओ। थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगा कि भाई बाबा चाहता है मैं कुछ करूं, मैं स्वयं कुछ ऐसा कार्य करूं तो जिसमें मुझे खुशी डबल होवे कि ये कार्य हमने किया। तो इतना तो समझ में आ गया कि बाबा ने सेवा में लगाया तो मुझे भी सेवा में लगाना है। तो सेवा में लगाएंगे तब जब मैं सेवा करूं, तो क्या करूं, तो समझ में नहीं आवे अभी क्या करूं। तो फिर बाबा कहे तो जो बाबा ने किया वही तुमको करना है, पक्का करा दिया पाठ। तो उस समय पर तो कोई सेंटर्स नहीं थे, कुछ नहीं था। पूरे दक्षिण में बॉम्बे, पूना और इसके बाद बेंगलुरु में एक छोटा सा सेंटर था। तो दूसरे दिन की मुरली बाबा की कि अस्पताल खोलो, सेंटर खोलो, स्कूल खोलो। तो पक्का बैठ गया दिमाग में तो अभी खोलो। तो खोलो तो एक सेंटर भाड़े पे लेने जावे तो कितना पैसा लगता है। तो बाबा ने इतना बड़ा काम दे दिया, जो मेरे प्यास किया, मेरे जैसा हजारों हो तो भी कम पड़े। तब करना वही है जो बाबा ने किया है। तो बस एक ही धुन लग गया दिमाग में कि भाई बस मुझे सेंटर खोलना है। बाबा ने कहा है कि भाई सेंटर खोलना है। तो आप समझ सकते हो कि जितनी पैसा हो उतना कम है। तो सेंटर खोलते जाए, हर साल सेंटर खोलते गए। और भाई बहनें भी पैसे देने आवे तो उनको भी यही कहे कि भाई सेंटर खोलना है तो आप इसमें निमित्त बनो। तो हमने देखा कि जो काम बाबा करते थे वो हमने शुरू किया, तो हम और साथियों को अपना साथ बनाया कि भाई मैं पैसा लेता तो देने वालों की भावना वहां खत्म हो जाती। परंतु जब उन्होंने देखा कि भाई ये लेता नहीं है, ये हमको भी यही राय दे रहा है, तो आप सेंटर खोलो, आप सेंटर खोलो, आप सेंटर खोलो, देखो ये सेंटर बन रहा है तो आप इसकी सेवा में लगाओ। तो इसीलिए बाबा ने ऐसी युक्ति बनाई, आज भी देखो हर सेंटर पे भंडारा है। तो जो बाबा ने किया हम सब बच्चों ने किया। खुशी कितनी, जो सेंटर्स के लिए निमित्त बनते हैं आज भी कितनी खुशी होती है। पर खुशी देता कौन है? कोई मांगते नहीं हम, किसी से, आने वालों से कोई खुशी मांगते हैं हम? पर अपने आप वो दुआएं हमको कैसे मिले, दुआएं लेने की विधि, वो सेंटर खोल देखते ही वहां भाई बहनें बैठ के बाबा को याद कर रहे हैं, देखते ही कितनी खुशी होती है कि देखो बाबा का एक सेंटर बना तो देखो कितनी आत्माओं का कल्याण हो गया। हम देखते हैं यहां से अहमदाबाद जाते हुए हर साल कोई ना कोई नया मंदिर बनता ही जाता है। मैंने कहा ये क्या पागलपना है, इतने मंदिर है, ऑलरेडी यहां एक इतना बड़ा मंदिर है, फिर एक मंदिर बाजू में बन रहा है, बात क्या है ये? क्यों ये मंदिर की भगवान इनका इच्छा पूरा नहीं करता है जो दूसरा मंदिर बनाए और दूसरा ये? तो मुझे एक जैनी भाई ने समझाया
कि बाबा हमारे धर्म में ये लिखा हुआ है सबसे श्रेष्ठ पुण्य का काम है मंदिर बनाना है, तो इसीलिए जब पैसा कमा लिए कैसे भी तो उसमें से एक मंदिर बना देते हैं तो हमारा कुल उसका भला हो जाता है। तो अब ये तो मैं नहीं जानता कि भाई मंदिर बनाते जा रहे हैं उसमें भी भला होता होगा उनका, परंतु बाबा ने जो हम सब बच्चों को जो शिक्षा दी उन दिनों में कि भाई एक सेंटर खोलो और तेरा उसमें भाग्य बनेगा, और सचमुच आज हम देखते हैं एक सेंटर नहीं, वो एक सेंटर, फिर और सेंटर और सेंटर्स, फिर और सेंटर, इस तरह से जो हम बाबा के सामने जो देखे थे सारे भारतवर्ष में गिनते थे तो 20-25 सेंटर्स थे, तो आज 6000 बाबा के सेंटर्स और कितनी गीता पाठशालाएं, ये कैसे बने? तो बाबा ने एक सिंपल एक युक्ति बताई कि बाबा को नहीं देना है, जैसे बाबा ने किया ऐसा आपको करना है। तो बस हर एक बच्चे इसी में लगे रहे, और सबसे पुण्य का काम कौन सा है? सेंटर्स खोलना। आज भी ये बात सत्य है, जो सेंटर्स खोलते हैं तो उनकी खुशी का पारा नहीं। ये भी एक दुआएं लेने की युक्ति है। तीसरी बात थोड़ी सूक्ष्म है, ये हम लोगों को समझाने की बहुत दिल होती है। क्यों? बाबा ने इतना ऊंचा ज्ञान दिया ना, कितनी बड़ी ज्ञान है ये, इससे ऊंचा ज्ञान तो दुनिया में है ही नहीं। हम बच्चे जानते हैं ये, तो दिल होता है बस जो मिले उसको सुना दे, जो मिले उसको सुना दे। ऊंचा ज्ञान है, उसका भला हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। पर इसमें एक बात मैं अपना अनुभव से आपको सुनाना चाहता हूं। भले हमारे पास बाबा है, बाबा की ज्ञान है, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, पर बोलने का मुंह एक दे करके सुनने की कान दो भगवान ने क्यों दिया? ये प्रश्न का उत्तर कई बार मैं सोचता हूं। तो सिंपल सरल भाषा में इतना तो मैं समझ गया, दो बात आप सुनते हो तो एक बात कहने की अधिकार आपको है, पर किसी की दो बात सुनो तो सही पहले, इसके बाद हम एक बात उनको कह दें। अर्थात सुनने की शक्ति जो है सुनाने की शक्ति से बड़ा है। कमाल है हमारे दादियों का, सारा दिन सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं। जो भी आएंगे कहेंगे अच्छा अच्छा सुनाओ सुनाओ सुनाओ, और हर एक की दिल होती है दादी के पास जाके कुछ हम सुनावे। मुझे याद है हम बाबा के पास आते थे, बस एक ही काम करते थे, बाबा को सब कुछ सुनाना है। साल के बाद तो आए हैं तो सब कुछ सुनाना है, बस बाबा को सुनाना है, बाबा को सुनाना है। पर धीरे धीरे समझ में आई तो जो सुनते हैं वो बड़े हैं, जो सुनाते हैं वो छोटे हैं। ये सीक्रेट है, ये बहुत। हम अपने को सदा ही बड़ा ही समझते हैं। हम लोग भगवान का ज्ञान मिला है, इतना होशियार है, हम इतने बुद्धिमान है, इतनी ज्ञान है हमारे अंदर, तो दुनिया में किसके पास ज्ञान है?
तो सुनाओ ना, उसको बैठ के सुनाओ बस। नहीं, बड़े वही है जो दूसरों की सुनते हैं, सुनने की शक्ति रखते हैं। जब आप सुनते हैं दूसरों का, फिर आपको उनके लिए दो शब्द कहना भी हो तो आपको वो अधिकार मिलता है। पर हम जो ये समझते हैं कि हम सुना सकते हैं, हमारे पास इतना ऊंचा ज्ञान है तो इसलिए हम सुनाते रहे, नहीं। शक्ति उनके पास ज्यादा है जो चुप रहता है। कान तो खुला है तो इसका मतलब सुनता है, वो सब कुछ सुनता है, पर बोलता नहीं है। तो नहीं बोलते हुए शक्ति अंदर बढ़ रहा है। तो हम बच्चों के अंदर भी अभी दुनिया में जबकि बहुत दुख है, बहुत आह है, बहुत दर्द है, तो सुनाने के बदले सुनने की शक्ति को आप बढ़ाते हैं तो हम ज्यादा दुआएं ले सकते हैं। क्योंकि मनुष्यों के अंदर ऐसी हालत हो गई है जो एक दो को सुनने के लिए ही तैयार नहीं है। ना पति पत्नी का सुनते हैं, पत्नी पति का सुनते हैं, ना बाप बच्चे का सुनते हैं, बच्चे बाप का सुनते हैं। एक दो का कोई सुनने लिए तैयार नहीं है। यह है कलयुग। हमारी बहनें ही महान है जो कोई भी आते हैं पहले उनका सुनते हैं थोड़ा, भले 7 दिन का कोर्स उनको देना है, फिर भी पहले उनकी कहानी जब सुने तो इसके बाद फिर उसको कुछ सुना। जब तक कोई आता है तो वो अपना नहीं सुनाता है तब तक उनको शांति नहीं होती है, खाली पहले उसको करना पड़ता है। जबकि बाबा ने हमको परचिंतन मना कर दिया है, आलतू फालतू बातें हमको सुनना नहीं है, फिर भी हम बच्चों को साकी होके बाबा को साथ बुला करके, बाबा सुन लो बाबा तेरे बच्चा है, हमारा कुछ नहीं है, हम हाँ हाँ भले बाहर से कर रहे हैं, हमको कोई लेना देना नहीं, पर सुनना जरूर है। तो जैसे नजर भी हमने बाबा को दिया है कि इस आंखों से बाबा दिखाई दे, तो ये कान भी भगवान को देना पड़ेगा, तब सुन सकेंगे। तो आंख द्वारा हम जैसे दुआएं दे लेते हैं बाबा से, तो इसी तरह से कानों द्वारा भी हम सुनते हैं। तो बाबा को साथ रख के सुनते हैं, बाबा सुनता है, बाबा उस समय पर आपके साथ है। तो आप बताइए, नहीं तो बाबा क्यों आएगा आपके पास? तो जब आप बाबा को पसाते हैं, बुलाते हैं, बाबा तेरा बच्चा है सुन लो, तो मुझे नहीं सुनना है बाबा, तो बाबा की दुआएं मिलेंगी। अरे जिनका आपने सुना, आधा तो उसका दुख दूर हो गया, क्योंकि उसको कोई मिलते ही नहीं है सुनने वाले। तो हम बच्चों के अंदर ज्ञान की शक्ति तो बहुत है, अभी बहुत ज्ञान है। 7 दिन के अंदर इतने होशियार हो जाते हैं कि टीचर से भी आगे, इतनी शक्ति है इस ज्ञान के अंदर। पर बाबा वो असली शक्ति सुनने की है, बोलने की नहीं। कहते हैं महान आत्माओं की एक बोल होता है। तो हम अपने को सोचते सारा दिन हमको बोलना ही अच्छा लगता है, सुनना नहीं, तो शक्ति कहां से आएगा? तो सर्वशक्तिवान से शक्ति भी तब आती है जब सुनेंगे आप। अन्य आत्माओं को सुनना सीखिए। इसके बाद आपका एक शब्द देखो, ऐसा तीर जैसे इसका दिल में लगेगा, उसको एक आश्वासन मिल जाएगा कि भाई आप सचमुच डॉक्टर है। तो डॉक्टर समझो कोई पेशेंट आवे तो इंजेक्शन लगाना ही शुरू कर दे, तो वो कहेगा ये कैसा डॉक्टर है, पूछा ही नहीं, सुना ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, और इंजेक्शन लगाना शुरू कर दिया। और हम सब डॉक्टर यही करते हैं, आते ही शुरू कर देते हैं।
भाई पहले सुनो तो सही, क्या बीमारी है, क्या है प्रॉब्लम। तो इसलिए दुआएं लेने की दूसरी युक्ति शांति से सुनने की शक्ति है। ये बहुत जरूरी है। इतना कम हो गया है, इतना कम हो गया है, हर बात में बुद्धि चलती है, हर बात में मुंह खुल जाता है, हर बात में शब्द आ जाता है, हर बात की जवाब है हमारे पास। बाबा के बच्चे इतने होशियार हम हो गए हैं, हर बात की जवाब हमारे पास है। बस कहते हैं नहीं बाबा, ये भी एक बहुत बड़ी शक्ति है दुआएं लेने का। आप देखो, भगवान ने इसीलिए ही मूर्तियों को सब पत्थर का बना के रख दिया है, सबकी दुआएं सुनती रहती है वो। और हम क्या कहते हैं, ये हमारी मूर्ति है, हमारी मूर्ति है। तो पर हम मूर्ति तो बनते नहीं, बोल बोल करते रहते हैं। तो इसीलिए हमको भी अभी मूर्ति बनना पड़ेगा सुनने की, आह सुनने का और बाबा से दुआएं देने का। मुझे दादी जी ने सुबह कहा, तो तुम सुबह क्लास में क्यों नहीं आए? तो मैं सुनाना चाहती थी कि आज जो ईरान जो देश है, वहां जो भूकंप हुआ उसके बारे में मैं सबको सुनाना चाहती थी, ऐसे दादी ने बोला। तो मैंने कहा सॉरी दादी, मैं अभी 10:30 बजे क्लास है, तो मैं उस टाइम पर उन लोगों को सुनाता हूं। तो 2 दिन पहले ईरान देश में, उनका जो कैपिटल है तेहरान कहते हैं, वहां से 1000 किलोमीटर पर एक बहुत पुराना शहर था बाम नाम से, जिसमें इतना ही बड़ा भूकंप आया जितना हमारे गुजरात में आया, 6.5 वेक्टर स्केल का, 6.3 कहते हैं, बहुत बड़े भूकंप है। अब तक लगभग 20,000 लोग, ऑफिशियली उनकी गवर्नमेंट ये कह रहे हैं कि मर गए हैं, और 30,000 लोग जख्मी हुए हैं, और संख्या बढ़ती जा रही है। तो ये आपको इसीलिए हम सुना रहे हैं कि ऐसी समय, ऐसी ऐसी घटनाएं जो बाबा ने कहा था अचानक होगा, ये हो रहा है। तो ऐसे समय पर हम बच्चों को क्या करना है? तुरंत ये जैसे ही समाचार ऐसी कुछ होती है तो हम दादियों को इसलिए सुनाते हैं। तो बाबा के साथ साथ इस विश्व कल्याण के निमित्त हमारी दादियां हैं, तो तुरंत दादियां उन आत्माओं के लिए अपना आशीर्वाद देते हैं, अपना योगदान देते हैं। तो जानकी दादी को सुनाया, जानकी दादी ने तुरंत सभी सेंटर्स को, सभी बाबा के बच्चों को संदेश भेजा। बहुत बड़ी दुखद घटना है ये। आप सोच सकते हैं, घर बार बह जाए, अपने लोग मरते चिल्लाते हुए देख रहे हैं, और प्रकृति की ये हाल है 0 डिग्री। जिस समय पर आग का नाम नहीं, कुछ नहीं, और 0 डिग्री टेम्परेचर हो और मकान नहीं हो, तो जो बचे हुए लोगों की भी कितनी दुख होगा उस टाइम पर, क्या दर्द होगी, कितनी आह होगी। तो हम आत्माएं जो स्वयं भगवान के बच्चे निमित्त है, तो कहीं भी विश्व में किसी भी प्रकार की ऐसी स्थिति होती है तो तुरंत हम बच्चों को, जो हम स्वयं कहते हैं विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं, तो उन आत्माओं के लिए कुछ मिनट
दुआएं देनी चाहिए। यह आज की सब्जेक्ट है। दुआएं लेने की क्या युक्ति है? दुआएं देने से ही दुआएं लेते हैं। क्यों? हम देते बाबा से लेकर के, इसीलिए देने के लिए बाबा को आपको देना पड़ता है। तो जितना आप विश्व के आत्माओं को देना है मुझे, ये संकल्प करते हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली बाबा दुआएं देंगे। तो इसलिए विश्व को इस समय पर आप सबकी दुआएं देने की आवश्यकता है, और यही दुआ लेने की विधि है। और भगवान भी आपको इस समय पर तब दुआएं देगा जब आप अन्य आत्माओं को दुआएं देने की निमित्त बनेंगे। तो जो आत्माएं इस समय पर बाबा के बैठे हैं, तो आप सबसे मैं ये आशा रखता हूं कि आप जब यहां से जाएंगे, बाबा के मीडिया, बाबा के निमित्त बच्चे बन करके, तो हमको सारे विश्व की आत्माओं को दुआएं देनी है। बाबा मुझे देनी है। तो इस प्रकार अपना दृढ़ संकल्प करके जाएंगे, ऐसी आशा करता हूं। ओम शांति। तुम्हें दिल जिगर में बसे हो सदा, और दिल की कोई हसरत नहीं, हसरत नहीं। तुम्हें तुम निगाहों में हो बाबा। शब्दों में हम कह पाए नहीं, इतना प्यार करते हो। पढ़ते नहीं धरती पर कदम, इतनी शक्ति भरते हो। तुम्हीं मन के मंदिर में हो बाबा बसे, और कोई मूरत नहीं, मूरत नहीं। तुम्हें तुम निगाहों में हो बाबा। दिन रात मेरी तकदीर को तुम ही तो सजाते। सुख सागर में लहराए मन जो खुद सा बनाते। इन नैनों में तेरे सिवा बाबा बसे कोई भी सूरत नहीं, हाँ सूरत नहीं। तुम्हें तुम निगाह